गुड इवनिंग बच्चों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम पद का अध्ययन करेंगे। कहे ऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तो लक्ष्मण जी जो हैं यहाँ पर फिर से व्यंग्य करते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील के बारे में कौन नहीं जानता। आपका शील जो है, आपका जो स्वभाव है, वो तो पूरे संसार में विख्यात है। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोचू बढ़ जी के। कहते हैं आप अपने माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए, उनके ऋण से तो आप मुक्त हो गए, लेकिन अभी आपके ऊपर जो है गुरु का ऋण चढ़ा हुआ है। जैसे कि इससे पिछले वाले पद में उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें मारकर गुरु के ऋण से उऋण हो सकता हूँ। तो लक्ष्मण जी उन्हीं की बात को पलटते हुए कहते हैं कि आपका जो है, आपके ऊपर अभी गुरु का ऋण चढ़ा हुआ है, तो आप इतना सोच क्यों रहे हो, आपने इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो उसके बारे में। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़बाड़ा। कहते हैं कि आप क्या सोचते हो कि आप उसे हमारे माथे मरना चाहते हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि आप हमें मारकर गुरु के ऋण से उऋण हो सकते हैं तो ठीक है, आप कर लीजिए ऐसा, क्योंकि इतने दिन हो गए, आपको अभी तक तो गुरु के ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए था। अब इतने दिन हो गए तो आपका तो ब्याज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब आनी ब्यवहरिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। तो ब्यवहरिया कहते हैं लेखा जोखा जो करने वाला होता है। कहते हैं आप अपने लेखा जोखा जो करने वाला होता है उसको बुला लीजिए, हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं तुरंत थैली खोल दूंगा और आपको जितना चाहिए होगा आप उसे दे दीजिएगा। अब लक्ष्मण जी के जो ये वचन हैं, ये तो बड़े कटु वचन थे। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के ये जो कटु वचन है, ये सुनकर परशुराम जी को बहुत क्रोध आ जाता है और वो अपने फरसे को संभालते हैं। ये सब देखकर सभा में उपस्थित जो लोग हैं वो सब हाय हाय करने लगते हैं। भृगु बर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो निरद्रोही। तो जो लक्ष्मण जी हैं वो ही कहते हैं, भृगुवंश के परशुराम जी को देखकर कहते हैं कि विप्र बिचारी, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, कहते हैं कि मैंने आपको ब्राह्मण सोचकर मैंने बहुत विचार करके अपने आप को रोक के रखा हुआ है, और मुझे पता है कि आप जो हैं निरद्रोही हैं, यानी आप राजाओं के शत्रु हैं। तो वो ये कहते हैं कि मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। कहते हैं कि आपका जो है कभी किसी वीर से, सुभट का अर्थ है वीर और रन का अर्थ है युद्ध, कि युद्ध में आपका कभी किसी वीर से सामना नहीं हुआ। द्विज देवता यानी ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, ऐसा लगता है कि आप अपने घर के ही बड़े हो, यानी आप अपने घर के ही शेर हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखनऊ निवारे। तो ये सब सुनकर जो सभा में उपस्थित लोग हैं वो सब कहने लगते हैं कि ये सब अनुचित है, अनुचित है। इसके बाद जो रघुपति यानी श्री राम हैं वो लक्ष्मण जी को निवारे यानी मना करना, वो अपने उन्हें मना करते हैं, उनके बचाव के लिए आगे आते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु क्रसानु, क्रसानु का अर्थ है अग्नि। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। तो जो लक्ष्मण जी के उत्तर हैं वो परशुराम जी के साथ जो भी बहस कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, तो वो भृगुबर कोपु यानी भृगुवंश के जो परशुराम जी हैं उनकी अग्नि को बढ़ा रहे हैं, आहुति का काम कर रहे हैं, आग में घी का काम कर रहे हैं उनके शब्द, उनके संवाद। तो ये सब उनका क्रोध बढ़ता हुआ देखकर श्री राम रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य यानी श्री राम, अपने जल के समान
शांत वचनों से परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। जब आग लगती है तो क्या करते हैं, उसे जल डालकर बुझाया जाता है। तो इसी प्रकार से जब परशुराम जी का क्रोध बहुत अधिक बढ़ रहा होता है, यानी अग्नि के समान बढ़ रहा होता है, और जो लक्ष्मण जी के उत्तर हैं वो उसमें आहुति का काम कर रहे हैं, आग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आग में घी का काम कर रहे हैं, तो उस समय श्री राम अपने जल के समान वचनों के द्वारा उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं।